हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की ट्यूटोरियल में मैं आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन of the maximum volume and of given slant height is tan inverse √2। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि एक यहाँ पे कोण दिया हुआ है। एक क्या दिया है? कोण दिया है, यानी एक शंकु दिया है। मान लीजिए कि ये हो गया कोण, शंकु, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इसका वर्टेक्स एंगल। इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स एंगल। जैसे मान लीजिए इसका नाम ए बी, इसका ओ दे दें तो इसको हम लोग वर्टेक्स एंगल बोलते हैं। और जब यहाँ से हम लोग जो हाइट इसका खींचते हैं और ये इसका आर होता है ना, ये इसका आर हो गया और इसका हाइट हो गया, तो इसको दो बराबर भागों में, यानी कि यह इसको बाइसेक्ट कर देता है। तो अब जो यहाँ थीटा बना तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वर्टेक्स एंगल, यानी कि अर्धशीष कोण कहलाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी वर्टेक्स एंगल। तो हम लोगों को सिद्ध करना है यहाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रूफ करना है कि थीटा इक्वल टू क्या है? तो tan इनवर्स √2 है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2 है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रूव दैट, यही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2। देखिए, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, है ना, एंड इसके पास मैक्सिमम वॉल्यूम है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन, यानी कि कोन के पास मैक्सिमम वॉल्यूम है, ऑफ गिवन स्लेंट हाइट, और इसका स्लेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं स्लेंट हाइट, गिवन स्लेंट हाइट, है ना। जो दिया रहता है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो दिया हुआ है यहाँ पे कि गिवन स्लेंट हाइट, तो स्लेंट हाइट इसका क्या हो गया? तो ये कांस्टेंट हो गया। अब इस ट्रायंगल में यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम हम सी दे दें, है ना। तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला को परपेंडिकुलर बोला जाता है। यहाँ 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाला कोई हाइपोटेनस बोलते हैं। और ये वाला आपका बेस हो गया, यानी कि जो यहाँ एच है, यह एच किसका काम करेगा? तो यहाँ बेस का काम कर रहा है। आर किसका काम करेगा? तो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। और यहाँ पे एल किसका काम कर रहा है? तो हाइपोटेनस का। ठीक है, तब यहाँ नोट करेंगे इन ट्रायंगल ओ सी बी वी हैव, यानी कि ट्रायंगल ओ सी बी में हमें ज्ञात है कि, है ना, तो इसमें जो है एच निकालना है ना। तो एच निकालना है तो एच में और यहाँ एल दिया है, तो यानी कि बेस में और एल में किस में रिलेशन है? तो कोस में। तो लिखेंगे कोस थीटा इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका एच बाई एल, है ना, यानी कि बी बाई एच होता है। तो बी का मान यहाँ एच है और ये हो गया आपका एल। तो इसको जो है एंड और साथ ही साथ ये आपका साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा का मान निकालें तो होता है पी बाई एच। तो पी का मान यहाँ पे आपका आर है और एच का मान यहाँ पे एल है। तो दिस इम्प्लाई, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, यानी इतना बाई 1 करके, तो ये हो जाएगा एच इक्वल टू एल कोस थीटा, एंड इसको साइन थीटा बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आर इक्वल टू हो जाएगा एल साइन थीटा। तब हम लोगों को इसका मैक्सिमम वॉल्यूम दिखाना है, तो लिखेंगे सेंस वॉल्यूम ऑफ द कोन, यानी v इक्वल टू, तो 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया आपका v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर
एच। तो देखिए आर का मान हम लोग यहाँ निकाले हैं एल साइन थीटा। क्या निकाले हैं जी? एल साइन थीटा। तो इसका स्क्वायर हो गया। और एच, तो एच का मान निकाले हैं एल कोस थीटा। ठीक है। अब जो है ये हो जाएगा v इक्वल टू π/3 इंटू ये हो जाएगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो गया एल कोस थीटा। तो दिस इम्प्लाई v इक्वल टू π/3 इंटू एल क्यू, तब हो गया यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है। इसका नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दिए। तो अब हो जाएगा आपका, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है तो नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT थीटा वी गेट, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया? थीटा आ गया है। बाकी सब जो है इसमें का एल कांस्टेंट है, बाकी दूसरा क्या सब तो ठीक है, केवल थीटा यहाँ पे वेरिएबल है, इसलिए थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका dv/d थीटा इक्वल टू, तो कांस्टेंट बाहर यानी कि πL/3 हो गया बाहर, और इसका dc करेंगे तो ये दो फंक्शन गुना के रूप में है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन का dc इंटू सेकेंड प्लस, अब फर्स्ट ज्यों कहते हूँ, फर्स्ट फंक्शन आपका यहाँ ज्यों कहते हूँ, और सेकेंड फंक्शन का हो जाएगा dc। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका πL/3 और इसका dc हो गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये कोस थीटा आपका ज्यों का त्यों रहेगा, है ना। फिर इसके बाद प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। तो दिस इम्प्लाई dv/d थीटा इक्वल टू, तो ये हो गया आपका πL/3 इंटू 2 साइन थीटा इंटू, अभी हो गया कोस स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे हो गया आपका साइन क्यू थीटा। ठीक है। अब इसके बाद इसका हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन सेकेंड, और तब यहाँ नोट करेंगे कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पुटिंग dv/d थीटा इक्वल टू 0। तो dv/d थीटा के स्थान पर हो गया πL/3 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यू थीटा इक्वल टू हो गया 0। तो दिस इम्प्लाई, अब यहाँ पर जो है ये सब जो है उधर 0 के बाटा में भेज देंगे, तो यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यू थीटा इक्वल टू हो गया 0। तो उसको उधर भेज दें तो 2 साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा। तो साइन थीटा से इसमें एक काट देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इम्प्लाई, तो 2 इक्वल टू, तो साइन स्क्वायर थीटा इसके बटा में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब इसको हम लोग नोट करेंगे कि 2 इक्वल टू, तो साइन बाई कोस हो गया 10 यानी 10 स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 10 थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, है ना, क्योंकि अरे 2 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा या 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो इसका मतलब होता है जैसे 10 थीटा के होल स्क्वायर को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं 10 स्क्वायर थीटा, इसलिए इसको घेर के लिख दिए। अब ये हो जाएगा आपका 10 थीटा इक्वल टू, तब स्क्वायर हटेगा तो इधर हो जाएगा √2, है ना। तो 10 थीटा का मान हम लोग को यहाँ पे √2 पता चल गया। अब इसको हम यहीं पे रहने देंगे और फिर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 2 WRT थीटा वी गेट।
यानी 2 को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि, तो इक्वेशन 2 आपका यहाँ है। अब इसको हम लोगों को डिफ्रेंशिएट कर देना है ना। तो देखिए, तो इसलिए ये हो जाएगा LHS में डी स्क्वायर वी बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू पाई एल क्यू बाई 3, तो आपका कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा। फिर इसके बाद अब इसका हम लोग DC करेंगे, तो देखिए यहाँ 2 हो जाएगा बाहर, और साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का DC थीटा के रेस्पेक्ट में, माइनस साइन क्यू थीटा का DC हो जाएगा थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका पाई एल क्यू बाई 3 इंटू 2, और फिर यहाँ पे इसका DC हम लोग करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, एक बार फर्स्ट का DC और एक बार सेकेंड का DC, है ना, माइनस अब साइन क्यू थीटा का DC करेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, और कुछ हो गया बंद। तो दिस इम्प्लाई डी स्क्वायर वी बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, तो पाई एल क्यू बाई 3 बाहर रहेगा, उसके बाद 2 इंटू, तो साइन थीटा का DC हो गया कोस थीटा इंटू ये आपका कोस स्क्वायर थीटा, प्लस फिर यहाँ पर जो है साइन थीटा इंटू, अब कोस, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा का DC हो जाएगा 2 कोस थीटा इंटू कोस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, है ना, कुष्ठ बंद। फिर इसके बाद माइनस 3 और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, कुष्ठ बंद। फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे तो पाई एल क्यू बाई 3 इंटू, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, अब यहाँ पे आ गया आपका कोस क्यू थीटा, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे 2 और कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, ये आपका कुष्ठ यहाँ पे बंद हो गया, फिर यहाँ पे हो गया -3 और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, फिर कुष्ठ बंद। फिर इसके बाद अब यहाँ पे नोट करेंगे देयरफॉर डी स्क्वायर वी बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, तो पाई एल क्यू बाई 3 इंटू, अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 कोस क्यू थीटा माइनस 4 कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो गया माइनस, पहले लिख देते हैं, 3 जो कहते हैं वह पहले लिखते हैं यहाँ कोस थीटा और उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका पाई एल क्यू बाई 3 इंटू 2 कोस क्यू थीटा, 2 कोस क्यू थीटा माइनस 4 कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ -3 कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 7 कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब जो है यहाँ नोट करेंगे कि सेंस हम लोग टेन थीटा का मान निकाले हैं √2, कहाँ निकाले हैं टेन थीटा का मान √2, तो आइए आपको एक बार फिर से स्मरण करा दूं, जो यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए हैं तो इसमें से टेन थीटा का मान क्या मिला है, √2 मिला है। ठीक है, तो अब हम लोग जब टेन थीटा का मान √2 है तो वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि √2/1 यानी कि हो गया आपका p/b। तो इसलिए अब h का मान निकालेंगे तो √p² + b² यानी √, अब p के स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 + 1 हो जाएगा यानी कि √3 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे इसलिए तो साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए तो साइन थीटा का मान हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू p/h, तो p का मान हो गया यहाँ कितना √2, h निकल गया आपका √3
एंड कोस थीटा इक्वल टू, तो कोस थीटा का मान होता है b/h, तो b का मान हो गया 1, h हो गया √3। तब यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाई d² v/d इक्वल टू, है ना, ये हो गया आपका d² v/d²। तो इसका मान अब यहाँ पे नोट करेंगे πL³/3 इंटू, अब 2 ज्यों का त्यों, अब हो गया कोस क्यू थीटा, तो कोस थीटा के स्थान पर रखेंगे 1/√3, इसका हो गया क्यू, माइनस 7 कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान 1/√3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का मान हो गया आपका √2/√3, तो √2/√3 और कुछ हो गया बंद। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो d² v/d² इक्वल टू, तो πL³/3 आई हो जाएगा आपका 2 अपॉन, अब इसको 3 बार गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3√3, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे हो गया 7√2 ये हो जाएगा 3, है ना। फिर इसके बाद अब यहाँ पे πL³/3 किसका मान है, तो d² v/d²। इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम हो जाएगा आपका 3√3। फिर इसके बाद अब इससे हम लोग डिवाइड करें तो 1 मरतबा कट गया, यानी कि बच गया 2 माइनस, अब इसमें हम लोग डिवाइड करें तो 3 कट जाएगा, बचेगा √3, तो √3 से इसमें गुना करेंगे तो 7, और √3 और √2 तो ये हो जाएगा √6। फिर इसके बाद πL³ बाई 3 3 का 9 और √3 इंटू 2 माइनस 7 इंटू √6। अब जो है तो ये हो जाएगा आपका πL³ बाई 9√3 और 2 माइनस 7 इंटू √6, तो √6 का मान आप रखेंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पे √6 का यहाँ पे आपको मान पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसे निकाल सकते हैं कि √6 का मान हम लोग निकालते हैं तो ये हो गया 6, आप 0.0000 इसे कर दिए तो इसमें 2 से भाग लग गया तो 2 2 जा 4, है ना, तो ये हो गया 2 2 4, यहाँ पे 2 आया, दशमलव दिए तो 00 आ गया। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 5 20, यानी कि ये आ जाएगा 5 से तो कटेगा नहीं, यानी कि 4 से अगर कटें तो ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16 का 6 हाथ में 1, 4 चौका 16 1 17, यानी 2.4 लगभग आ रहा है, तो 2.4 इसका मान रख दिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाई d² v/d² इक्वल टू πL³ 9√3 इंटू 2 माइनस, तो ये हो जाएगा 7 चौका 28 के 8, हाथ में बच गया 2, और 7 दूना 14 और 2 16। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि d² v/d² इक्वल टू, तो πL³ 9√3 और इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, है ना, 14.8 हो जाएगा, है ना, यानी कि इसका मान जो है ये आपको किस में मिल गया, तो इसका मान आपको निगेटिव मिल गया, यानी माइनस में मिल गया। तो माइनस में मिल गया इसका मान, तो इससे स्पष्ट हो जाता है ना, इससे स्पष्ट हो जाता है कि देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि v हैज मैक्सिमम वैल्यू, v के पास मैक्सिमम वैल्यू है एट tan थीटा इक्वल टू √2, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा का मान हम लोग निकाले हैं, है ना, तो tan थीटा इक्वल टू √2 मिला है, ठीक है। तो एट tan थीटा इक्वल टू √2, तो यहाँ पे नोट करेंगे दिस इम्प्लाई, तो थीटा इक्वल टू यहीं tan जाएगा RHS में, तो हो जाएगा tan इनवर्स √2। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि v के पास मैक्सिमम वॉल्यूम है, मैक्सिमम आयतन है, और कब, जब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2 हो जाता है। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए।
ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में